वैसे मोदी जी भंडारा करना तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भंडारा करवा रहे हो, लेकिन इतनी भयंकर ठंड में तुमने भंडारा क्यों करवाया? जनवरी की कड़कती ठंड है, अब सर्दी में हम बिल्कुल कंबल ओढ़ के आए हैं सब लोग। अरे तुमने तो आग के सामने बैठ के अपने आप चावल और छोले बनाए हैं, तुम तो अपने आप को आग के सामने बैठकर चूल्हे के सामने बैठकर सेकते रहे। हमें देखो कितनी ठंड लग रही है यहाँ आते हुए। भाई राहुल, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, अगर तुम्हें भंडारा खाना है तो आना पड़ेगा भाई। मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल का आनंद लेना है तो आना पड़ेगा भाई। मैंने तुम सब लोगों के सामने छोले चावल की प्लेट रख दी है, खाना शुरू करो। अरे मोदी जी कैसे खाना शुरू करे, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। मैं तो अपना कंबल लाना भूल गया, तो मैं तो केजरीवाल के कंबल में घुस गया हूँ। और ये क्या तुमने केजरीवाल और मेरे सामने एक प्लेट रखी है? अरे 2 प्लेट रखो, मेरी और केजरीवाल दोनों की। अरे ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, तुम दोनों लोग एक ही कंबल में बैठे हुए हो, इसीलिए मैं समझा एक ही आदमी है। चलो एक प्लेट और दे देता हूँ छोले चावल तुम्हें मैं। अरे लालू जी जाके अपना कंबल लेके आओ, मेरे कंबल में से निकलो। मैं सही से पूरे कंबल को अपने जिस्म पे नहीं लपेट पा रहा हूँ, ठंड लग रही है बहुत। तुम इतनी सर्दी में बिना कंबल के चले कैसे आए? अरे भाई कब खाना शुरू करोगे? ये छोले और चावल ठंडे हो रहे हैं। राहुल, अखिलेश, योगी जी खाओ। भाई मोदी जी कैसे खाएं, मेरा तो कंबल से हाथ निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। किस तरीके से खाएं, हाथ कैसे निकालें कंबल में से? आपने ये भंडारा जानबूझकर इस कड़कती सर्दी में रखा है, जनवरी की सर्दी में, जिससे कि खाने वाले लोग ज्यादा खा ही नहीं पाए। योगी जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अब नीचे प्लेट रखी है और छोले चावल की खुशबू मेरी नाक में आ रही है। मन तो कह रहा है कि खा लूं इसे कैसे भी हाथ निकाल के कंबल से, लेकिन मेरा जिस्म मना कर रहा है। वो कह रहा है ना सर्दी में हाथ मत निकालो। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे मोदी जी ऐसा करना, थोड़ा सा छोले और चावल अपने हाथ में लेके मेरे मुंह में दे देना। कैसे बेतुकी बात कर रहे हो? क्या मैं अपने हाथ से सबको खिलाऊंगा? भाई इतनी भी सर्दी नहीं है, माना कि मैंने चूल्हे के सामने बैठ के छोले चावल बनाए, लेकिन अब तो मैं आपके सामने बिना स्वेटर और कंबल के बैठा हूँ। चलो अगली बार भंडारा मैं मार्च में कराऊंगा। अरे मोदी जी ये क्या है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जी कहाँ पर? ऑटो रिक्शा में सब्जी की दुकान खोली है मैंने, ये तमाशा कहाँ हो गया? अरे भाई मोदी जी आपका ऑटो रिक्शा सवारी पर पास है, ना कि सब्जी की दुकान पर पास है। इसमें आप सिर्फ सवारी इधर से उधर ढो सकती हो, ना कि सब्जी लाद के बेच सकती हो। मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। या ऐसा करो वो फूल गोभी रखा है जो बड़ा वाला, वो 1 गोभी दे दो मुझे। अखिलेश जी गोभी देने से क्या होगा, आप मेरा चालान नहीं काटोगे? आप भले ही मेरा चालान काट दो, फूल गोभी तो मैं कभी नहीं दूंगा आपको। हाँ आप मुझसे पैसे दे के खरीद सकते हैं फूल गोभी। अरे भाई पैसे देकर ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा मैं आपको। 1 फूल गोभी लाओ, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा अलग। तुम्हें क्या लगा रिश्वत उस्वत में मैं फूल गोभी मांग रहा हूँ? अरे अखिलेश जी क्यों परेशान करते हो मोदी जी को, आराम से सब्जी बेचने को ना दो। अभी जल्दी में उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा खरीदा है और उसमें सब्जी का फ्रेम तैयार करवाया है पीछे सब्जी रखने के लिए, और आप बेफालतू में चालान पे पैसे खर्च करवाओगे उनके। बेचारे बहुत कम रेट में सब्जी बेच रहे हैं। ये देखो अभी मैंने भिंडी ली है आधा किलो, मंडी से भी कम रेट में इन्होंने मुझे दी है। अरे भाई इंसानियत अलग चीज है, नियम अलग चीज है। अरे अभी इनका ऑटो रिक्शा सवारी ढोने के लिए पास है, इन्हें सब्जी ढोने का पास बनवाना पड़ेगा। तो बनवा लेंगे, पास बनवा लेंगे मोदी जी, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए उन्हें। अरे तुम बीच में बहुत बोल रहे हो भाई, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम दे दो चालान का पैसा, दो तुम निकालो चालान का पैसा। अरे भाई मोदी जी मूली क्या रेट बेच रहे हो, मूली का रेट बताना जरा। देखो राहुल अभी तो मैंने ये नया नया सब्जी बेचना चालू किया है, नया ऑटो रिक्शा लिया है समझे। अभी तो मैं सब्जी सस्ती बेच रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राहक को जोड़ रहा हूँ। मूली तुम्हें 5 रुपए किलो लगेगी। अरे मोदी जी इतनी सस्ती, मंडी में तो 20 रुपए किलो बिक रही है, आप इतनी सस्ती बेच रहे हैं। और जबकि आपका ऑटो रिक्शा में डीजल पेट्रोल भी खर्च होता होगा क्योंकि आप गली गली जाकर सब्जी बेच रहे हैं। असल में मैं राहुल सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के नहीं लाता हूँ, मैं डायरेक्ट किसानों से लाता हूँ, इसीलिए सस्ती मिल जाती है मुझे सब्जी, और फ्रेश ताजी सब्जी होती है, इसीलिए सस्ती बेच रहा हूँ। अरे भाई मोदी जी अब आप जाओ, अब मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। अरे आप तो इतनी सस्ती सब्जी बेच रहे हो जो सब्जी मंडी से भी ज्यादा सस्ती, आप लोगों का इतना फायदा कर रहे हो, मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। आ गया भाई आ गया, तुम्हारे गांव मोहल्ले में आ गया, मदारी आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब ये बंदर क्या पालतू है, आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आपको इसको मिलने जुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल जुल गया। मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ।
अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो। मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? यहाँ पर परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है, उसकी परमिशन लेना पड़ती है। तुम्हें भी परमिशन लेना होगी। आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, थाने पे आने की क्या जरूरत है? यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके। बोलो क्या कर दूं, बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो? अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो। आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना। ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है, ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया। अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज? नाच नाच, पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है। लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं। इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे। राहुल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी, पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ, ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। अखिलेश, मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, होमवर्क करके ले आए। आज कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। होमवर्क किया तुमने कि नहीं किया? अरे अमित शाह सर जी, कर लिया, होमवर्क कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करती हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं? होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए। बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी, आप बताओ, ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है। किससे पूछूं, किससे पूछूं? अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता, एक तरीका है। क्या अमित शाह सर जी, आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे। अरे लालू जी, कैसी बात करते हो? मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है? मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी, अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी, शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ। चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है, इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं।
ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना, न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी, मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी को तो कहती है घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर जी रुको, मुझसे कुछ पूछने से पहले आप बताओ। रोज आप हमसे पूछते हैं, हमें भी तो पता चले आपको कितना आता है। 55 का पहाड़ा सुनाओ। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अरे तुम आराम से बैठे रहो। देखा 55 का पहाड़े का नाम लेते ही बहाने बनाने लगे आप। खाली किताब में देख के सवाल पूछते रहते हो, परेशान करते रहते हो हमें। आता जाता तो है नहीं कुछ आपको। अरे योगी जी, तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठे हो वो गट्ठा मेरा है, मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी, तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी, ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए, और क्या गीली गीली जो बची हुई लकड़ी क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो, जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया, सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए आधी लकड़ी। इस गट्ठे में से मैं जरूर लूंगा। और राहुल इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई, अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढोके लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर गए। ये देखो मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम, ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए। मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? राहुल इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई, लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज ही, आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कायदे में तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी, तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा दे गए। ये राहुल जो अभी लाया है जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लूं। भाई राहुल, इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? ये बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं, पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए। अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है, लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश, तुम बताओ 2 + 4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए, 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4 + 2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश तुम रट्टा मार के आए हो, 2 + 4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4 + 2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा, तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था।
अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली है, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले से पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो, घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा।